तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जो होमवर्क का सीरीज जो चलते आ रहा है जिसमें आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस हम लोग के द्वारा देखने को मिल भी रहा होगा, और जो होमवर्क आप लोगों को दिया जाता है वो आपको टेलीग्राम चैनल जो है FMSC का वो वहाँ स्पेशल रूप से दे दिया जाता है, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप का भी ग्रुप है वहाँ भी दिया जाता है। उसके भी साथ साथ जो ALP और टेक्नीशियन का स्पेशल NTPC का बैच जो आपको 11 AM में जो वीडियो देखने को मिल रहा होगा उसको भी आप लोग देखा कीजिए, क्योंकि उसमें भी जो है वो सारा क्वेश्चन जो है वो RRB ग्रुप D और NTPC का जो लेटेस्ट पैटर्न पर पूछा हुआ क्वेश्चन का बैंकों का संकलन है वो सारा क्वेश्चन का एक संकलन बना के जो यूथ पब्लिकेशन का बुक है जो कि लेटेस्ट 2022 तक का जो एग्ज़ाम हुआ है वो सारे क्वेश्चनों का संकलन उसमें दिया गया है, और उसमें 4-4 पेज करके जो है ना वो डेली आपको दिया जाता है, और उसका भी एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। उम्मीद करते हैं जो लोग अगर फॉर्म भरे होंगे ALP टेक्नीशियन साथ साथ NTPC का तो वो सभी लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो हर दिन की भांति क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, और क्वेश्चन का जवाब जो कमेंट बॉक्स में जवाब देना रहता है तो वो कल का क्वेश्चन हो जाएगा कि अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है अन्ना हजारे का वास्तविक नाम किशन बाबूराव हजारे जो है यह अन्ना हजारे का वास्तविक नाम हो जाएगा। और ये जल संसाधन विभाग 2012 में यह जो है पूछा हुआ क्वेश्चन था बिहार सरकार के द्वारा, और इसमें सही जवाब देने वाले बहुत सारे साथी होते हैं, लेकिन जो सबसे तेज़ जवाब देते हैं वही हॉट सीट पर 5 लोगों का नाम जो है वो लिया जाता है। और इसमें आज प्रथम स्थान पे आ गए हैं जो कि ममता राय जी जंदाहा वैशाली बिहार से आई है। दूसरे स्थान पे ये मिस्टर प्रशांत मल्होत्रा जी पटना से आए हैं। तीसरे स्थान पे प्रीति राय जी पटना से आए हैं। चौथे स्थान पे जो है ये आपको प्रवीण कुमार जी हैं जो कि आपको ये तमिलनाडु से आए हैं। और 5वें स्थान पे यह जो है तालिब खान जी आए हैं जो कि रोहतास से आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी लोग क्यूज को पूरा अच्छे तरीके से सुनते हैं, और यहाँ जो डेली होमवर्क दिया जाता है उसको पूरे तरीक़े से अच्छे से संकलन करके जो आपको लूसेंट का सीरीज जो प्राचीन भारत, उसके साथ साथ मध्यकालीन भारत और उसी के साथ साथ आधुनिक भारत इतिहास में, और लूसेंट के बुक के माध्यम से साइंस, और उसके साथ भारतीय संविधान और ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है वो, और उसके साथ साथ डेली का करंट अफेयर शुरू में और लास्ट में जो SPD का जो करंट अफेयर का संकलन आता है वो सारा आपको एक निश्चित वे और एक निश्चित होमवर्क के माध्यम से वो देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो साथी इसमें पहले से जुड़ चुके हैं वो और साथी को जुड़ने का प्रयास किया कीजिए, और जो साथी पहली बार अभी जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको आप ये विश्वास दिलाते हुए कह रहे हैं कि यहाँ जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको आप डेली सिर्फ 10 दिन फॉलो कीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपको जो है अपने में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट जो हर वक्त करते रहते हैं कि अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि करंट अफेयर का हो जाएगा, और आज का पहला ही क्वेश्चन है कि हाल ही में तापी पाइपलाइन पर काम करने की शुरुआत किसने किया है? ये अफ़गानिस्तान के द्वारा जो है यह किया गया है। अफ़गानिस्तान के द्वारा जो है ये तापी पाइपलाइन द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अफ़गानिस्तान की जो राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये काबुल जो अफ़गानिस्तान की राजधानी हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अफ़गानिस्तान जो है ना भारत से कितना किलोमीटर सीमा बनाता है? ये 106 किलोमीटर जो है क्या बनाता है? भारत जो है ये सीमा बना लेता है। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में पेजर विस्फोटों से कहाँ 9 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? तो ये लेबनान में हो गई है। लेबनान जो है इसमें जो है ना पेजर से जो है ना इसमें 9 लोगों की जो है क्या हो गई है? वाह महेश बाबू, कहाँ रहते हैं आप? ये 9 लोगों की जो है, देखिए आप 2 दिन क्लब नहीं आए, 9 लोगों की मौत लेबनान में हो गई है, समझ रहे हैं ना? तो लेबनान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बेरूत जो है लेबनान की राजधानी हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा पेजर का भी देखते हुए पेजर फायर का उपयोग जो पुष्पा फिल्म में किया गया था, जिस वक्त जो है वो लकड़ी पकड़ने के लिए आता है तो वो पेजर से ही मैसेज कर देता है, और वह मैसेज पढ़ के चुपचाप उसको जेबी में रख लेता है। इसमें पेजर में जो है ना इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें GPS जो है वो नहीं लगा रहता है, इसलिए जो है ना काला धंधा जो लोग करते हैं या फिर उजला धंधा भी करते हैं, और जो खुद को अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं ना वो पेजर का उपयोग जो है वो किया करते हैं। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
जो हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर जो है ना, ये कहाँ दर्ज की गई है? ये साउथ कोरिया में की गई है। उसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? सियोल जो है साउथ कोरिया की राजधानी हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है ये कौन सा देश करने वाला है? ये स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में जो है, ग्लासगो में जो है इसकी जो है ये होने वाली है। और यह राष्ट्रमंडल खेल की बात कीजिएगा ना, तो ये पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? ये कनाडा में हुआ था। हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, 1930 में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। और 2022 में जो हुआ है यह कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और इसमें भारत कितना पदक जीता था? 61 पदक के साथ जो है भारत चौथे स्थान पर जो है इसमें हो जाएगा। और जो इस बार 26 में इसका जो होस्ट था ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया, इसको हटा के जो है कहाँ कर दिया गया? अब जो है ये ग्लासगो में जो कर दिया गया है, जो कि कहाँ इसके विक्टोरिया में होने वाला था, जो कि अब कहाँ होने वाला है? अब ये स्कॉटलैंड में होने वाला है। चलिए आगे बता दीजिएगा, ओलंपिक की बात कीजिएगा तो ओलंपिक जो हुआ, जो कि समर ओलंपिक के नाम से प्रचलित है, और समर ओलंपिक जो हुआ है 2023-24 में जो हुआ, ये कितने क्रम का हुआ है? ये 33वें क्रम का हुआ। और कहाँ हुआ? ये पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। विंटर ओलंपिक जो होता है यानी शीतकालीन में जो ओलंपिक होता है, यह जो है 2026 में कहाँ होने वाला है? ये इटली में होने वाला है। और एशियन गेम जो होता है और हुआ भी है, यह 2022 में हुआ था। ये आपको जो हुआ था कितने क्रम का हुआ था? 19वें क्रम का हुआ था। चीन में इसका जो है आयोजन जो है वो किया गया था। और पहली बार जो एशियन गेम हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 51 और 82 दो बार भारत जो इसको होस्ट किया था। चलिए, और पहला बार शुभंकर क्या रखा गया था? अप्पू रखा गया था, जो कि हाथी हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, हाल ही में पहला यूएफए महिला नेशन लीग का खिताब जो है कौन सा देश जीता है? ये स्पेन के द्वारा जीता गया। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस देश में आयोजित येरेवन संवाद में भाग लिया है? तो ये आर्मेनिया में भाग लिया है। कहाँ लिया? ये आर्मेनिया। और इसी येरेवन संवाद को ना 1.5 संवाद भी, 1.5 संवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर के लोग और प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है एक ही साथ क्या करते हैं? वो भाग लेते हैं, इसलिए वो उसको क्या कौन सा संवाद कहते हैं? येरेवन संवाद जो है कहा गया। और इस बार कहाँ हुआ? ये आर्मेनिया में किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन, सिल्वर फ्रेगरी का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? उड़ीसा को सिल्वर फ्रेगरी का जीआई टैग दिया गया है। चलिए आगे बता दीजिए, गर्भपात को जो है ना संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ये फ्रांस जो है बन गया है। बहुत अच्छा जवाब बताइए। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन जो है, इसमें भागीदार देश कौन बन गया है? जापान जो है भागीदार देश बन गया है। ठीक है, और वर्तमान में जो है खाद्य मंत्री बिहार कैबिनेट में कौन है? चिराग पासवान जो है खाद्य मंत्री, केंद्रीय खाद्य मंत्री हो जाएंगे। और अगर बताइएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। एफएओ की स्थापना जो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और विश्व खाद्य दिवस भी कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। चलिए, हाँ, इसका मुख्यालय इटली रोम हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, प्रधानमंत्री जो है अभी कौन है? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले किस पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को जो है मंजूरी दिया है? तो ये NGLV को दिया है। किसको दिया है? NGLV को दिया है। और इसी से उम्मीद किया जाता है ना कि अगला चंद्रयान 4 जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। जो है NGLV से जो है यह चंद्रयान 4 को जो है वो छोड़ा जाएगा। और इसमें मुख्य उद्देश्य भारत को चंद्रयान 4 का क्या रहेगा? मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाना जो है, या इसका रहेगा। यह एक प्रकार का अप और डाउन वाला रहेगा, ले जाना और लाना, इसी का काम जो है NGLV का रहेगा। ऐसा उम्मीद जो है वो जताया जाता है। कैबिनेट में इसकी मंजूरी जो है वो मिल गई है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बता दीजिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण योजना के अभियान के लिए कितने बजट की मंजूरी दी गई है? ये 79,156 करोड़ रुपया का जो है मंजूरी जो है ये दिया गया। ये जनजातीय उन्नत अभियान के लिए दिया गया है। इसमें जो है 4 गो मुख्य फोकस रखा गया है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा आपको जो है परिवहन, और चौथा स्किल डेवलपमेंट। ये जनजातियों को विकास करने के लिए जो है 69,156 करोड़ रुपया का 79,156 करोड़ रुपया का मंजूरी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है।
चलिए आगे बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये मनु भाकर को किया है। और ये देखिए जो जो लोग जीत के कुछ आते हैं ना ओलंपिक में, उनको जो तुरंत ओलंपिक का जो है उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक था, उनको भी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बना दिया गया था। और यह जो है पेरिस ओलंपिक में लगातार 2 जो है ना ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए हैं। कौन जीत के लाए हैं? मनु भाकर लाए। और कौन खेल से संबंधित हैं ये 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर जो है ये किस राज्य में स्थित होगा? ये असम के जोरहाट में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। महाशिवरात्रि जो होता है जम्मू और कश्मीर में, जो महाशिवरात्रि मनाया जाता है उसको कौन सा फेस्टिवल कहते हैं? हेरत फेस्टिवल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? हेरत कहा जाता है, जो कि महाशिवरात्रि होती है। और किस राज्य में होती है? ये जम्मू और कश्मीर में। वहाँ चुनाव भी होने वाला अभी हो रहा है। चलिए आगे बता दीजिएगा। हाल ही में विश्व बांस दिवस जो है 2024 में ये किस तिथि को मनाया गया है? ये 18 सितंबर को बांस दिवस जो है यह मनाया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। विश्व बांस एक प्रकार का क्या हो जाएगा? घास हो जाएगा। बांस क्या हो जाएगा? ये घास या झाड़ी में आएगा। सबसे लंबी घास भी जो किसको कहा जाता है? बांस को ही कहा जाता है। और हरा सोना भी बांस को ही कहा जाता है। यानी वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया गया है? 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस लगेगा। और सितंबर में आइएगा तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है यह मनाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया महेश बाबू? संतोष कश्यप को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच को किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया है। आगे बता दीजिएगा। हाल ही में नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विकास के लिए कहाँ एजुसिटी विकसित करने की घोषणा किया है? ये मुंबई में जो एजुसिटी घोषणा करने की निश्चित जो है निश्चय किसके द्वारा किया गया है? ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। और नीति आयोग जो की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण जो है कहाँ हुआ था? ये सऊदी अरब में हो जाएगा। और 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का कहाँ हुआ था? ये तेलंगाना में हुआ था। और 3D प्रिंटेड डाकघर जो हो जाएगा वो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हो जाएगी। 3D वाला 3-4 क्वेश्चन था। 3D मतलब क्या होता है? त्रिविमीय आकृति उसी को कहा जाता है। तीनों साइड से देखने में क्या रंग लगता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। जो अब जो है रेलवे सामान्य अध्ययन को स्टार्ट किया जा रहा है, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नासा की स्थापना जो है ना ये कब हुई थी? 1958 में। 29 जुलाई 1958 में। वो काहे मोबाइल छू दिया, लाइन कट गया ना। 29 जुलाई 1958 को हुई थी। चलिए आगे बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोलॉजी कहा जाता है। पृथ्वी के अध्ययन को जियोलॉजी कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और प्लूटो ग्रह की खोज कब हुई थी? 1930 में प्लूटो ग्रह की खोज हुई थी। चलिए आगे बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि FTP का विस्तार जो है ना ये क्या हो जाएगा? ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है FTP का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बता जाए कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 13 को चैम्बर होते हैं। और मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? मैगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैगोट कहा जाता है। आगे बताइएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि नेत्र रोग जो होता है, नेत्र रोग को चिकित्सक को क्या कहा जाता है? ये ऑकुलिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑकुलिस्ट जो है वो कहा जाता है। आगे बताया गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। 1785 में किया गया था। और इस समय वाइसराय कौन थे? ये वारेन हेस्टिंग का सेशन चलेगा। आगे बताएगा सोनार का विस्तार क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग किसका हो जाएगा? ये सोनार का हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। साउंड का होता है? सोनार का ही तो बोल रहे हैं। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग हो जाएगा। ये सोनार का ही फुल फॉर्म हो जाएगा। और रडार का जो है ना वो होता है, आप जो बोलिए रेडियो एक्टिवेशन डिटेक्शन एंड रैंकिंग, वो जो रडार का होता है। सोनार का विस्तार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग ही होता है।
चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एशिया का दिल किसे कहा जाता है? ये इस्तांबुल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एशिया का दिल किसे कहा जाता है? इस्तांबुल को कहा जाता है। चलिए आगे बता देगा, पास्चुरेशन विधि द्वारा जो है ना किसकी संख्या को कम किया जाता है? ये जीवाणुओं की संख्या को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। आगे बता दीजिए, केचुआ में जो है ना कितने जोड़ी हृदय होते हैं? 4 जोड़ी हृदय किस में होते हैं? केचुआ में होते हैं। आगे बता, केचुआ में 4 जोड़ी जब हृदय हो सकता है तो मेढक में कितने जोड़ी होते हैं? ये 3 जोड़ी जो है किसमें होते हैं? मेढक में होते हैं। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हुआ कि जब मेढक में 3 जोड़ी होते हैं तो मछली में क्या जोड़ी होते हैं? मछली में 2 जोड़ी होते हैं। 2 प्रकोष्ठ होता है, जोड़ी नहीं, 2 प्रकोष्ठ मछली मेढक में होता है, सॉरी मछली में होता है। मेढक में 3 गो और मछली में 2 गो होता है, जोड़ी नहीं होगा। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का पीएच फैक्टर जो है ना इसको कौन नियंत्रित करता है? ये वृक्क के द्वारा किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गुर्दा या किडनी भी कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि सबसे छोटा स्तनी कौन हो जाएगा? छुछुन्नर हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा यमुना नदी को जो है ना कौन सी नदी कहा जाता है? कालिंदी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष में ओलंपिक जीता था? 1928 में यह ओलंपिक जो है ये जीत गया था। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनीलिंग कहलाती है। ठीक है, आगे बताइए, खींचा हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। बताइए, श्वेत कोयला जो है ना किसको कहते हैं? ये जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि जब लिफ्ट से ऊपर जाता है तो व्यक्ति का आभासी भार क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बताएगा, पीतल जो है किसका किसका मिश्र धातु हो जाएगा? तांबा और जस्ता का हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा CT स्कैन में CT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी जो है ये CT का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोहा तथा स्टील के गैल्वेनाइजेशन जो है ना किसके द्वारा किया जाता है? ये जस्ता के द्वारा किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिएगा कि बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ये सेमोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमोफाइट कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्थली क्या हो जाएगा? स्थली में वो जलीय हो जाएगा तो वो ब्लू व्हेल, और उससे स्थलीय हो जाएगा तो अफ्रीकन हाथी हो जाएगा। और व्हाइट हाथियों का देश किसे कहा गया है? थाईलैंड को कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिएगा, भारत जो है वर्मा से कब अलग हुआ था? 1937 में। 1937 में अलग हुआ था। वर्मा भारत से हट गया था। आगे बता दीजिए, केसरी न्यूज़पेपर जो था ना ये कब निकला था? 1881 में केसरी न्यूज़पेपर निकाला गया था। मराठी भाषा में था केसरी, और मराठी जो है वो अंग्रेजी भाषा में हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये आर्किमिडीज के द्वारा जो है आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत जो है वो दिया गया था। और यह जो है ना आर्किमिडीज जो है ये लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। ये भी जो है किसके द्वारा दिया गया था? आर्किमिडीज के द्वारा ही दिया गया था। आगे बताए, गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? ये बल का परिभाषा जो है वह मिलती है। परिभाषा पूछेगा ना तो वो बल की ही मिलेगी, बाकी उसको जरूरतों का नियम भी और गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। समझ रहे महेश बाबू ना? चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइकस के तनों से मंड निकाल कर खाने वाला जो है ना वो क्या बनता है? वो साबूदाना वो बनता है। हमारे एक सहपाठी है, उनकी कुछ बनाती भी, बहुत अच्छा साबूदाना भी खिलाती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, चिलैया वाला की लड़ाई जो है कब हुआ था? 1849 में चिलैया वाला हुआ था, और जलिया वाला 1919 में जो है जलिया वाला हुआ था, और चिलैया वाला 1849 में हुआ था। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि चौक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट जो है चौक को ही क्या कहता है? कैल्शियम कार्बोनेट चौक को ही कहा जाता है। आपको संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट को ही कहा जाता है। चूना पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट को ही कहा जाता है। और तीनों का सूत्र क्या हो जाएगा? CaCO3 हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बोलिए, चौक बोलिए, संगमरमर बोलिए या चूना पत्थर बोलिए, सब कुछ एक ही हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, खरबूज, तरबूज और ककड़ी ये सब किस कर्म फसल हो जाएगा? ये जायद फसल में आ जाएगा। बताएगा T20 में 150वां मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? रोहित शर्मा हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कि गोल्ड पर्वत जो है ना किस देश में स्थित है? ये अमेरिका में गोल्ड पर्वत स्थित हो जाएगा। बताइएगा उच्च न्यायिक पद पर जाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन हो जाएगी? फातिमा बीवी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? फातिमा बीवी। और आपको जो है संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें कितने सदस्य थे? 12 गो सदस्य थे, और उसमें 12 गो महिला सदस्य थी और 15 गो महिला सदस्य थी। उसमें एकमात्र जो है ना मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल जो है वो मुस्लिम महिला थी। रजिया सुल्तान तो कब की निकल गई थी। ठीक है, उनको बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते वो उनका चंदन जी का तैयारी का लेवल इस तरह से है कि वो सोचते हैं कि ये 4:40 हो रहा है लेकिन 3:40 में गाने पहुंच जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? रक्तचाप घट जाता है। और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उसका रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है। बुढ़वा और बच्चा का ब्लड प्रेशर क्या रहता है? हमेशा हाई हुआ रहता है। आगे बता दीजिएगा, आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि टेक्सोनोमी जो है ना किससे संबंधित हो जाएगा? ये वर्गीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? ये वर्गीकरण से संबंधित हो जाएगा, टेक्सोनोमी हो जाएगा। आगे बता दीजिए काकोरी ट्रेन डकैती जो है किस तिथि को हुआ था? ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। उसमें अब उसका नाम जो है क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। और इसी काकोरी ट्रेन डकैती में संभवतः प्रथम मुस्लिम कौन थे जिनको फांसी दिया गया था? अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां जो है इनको क्या हुआ था? पहली बार मुस्लिम होते हुए जो है फांसी दिया गया था। ये संभवतः ऐसा मानना किया गया। और राम प्रसाद बिस्मिल जो है ना उनको पहली बार फांसी दिया गया था। इस बार इसमें पहले फांसी जो है ना उन्हीं को दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल को। और ये अशफाक उल्लाह खां को फांसी कहाँ दिया गया था? उत्तर प्रदेश के गोंडा जेल में 1927 में फांसी दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिए, आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि दीपा कर्माकर का संबंध किससे हो जाएगा? जिम्नास्टिक से हो जाएगा। ये भी है। आगे बताएगा बादल फटने का क्या हो जाएगा? असाधारण रूप से अचानक एक ही जगह क्या हो जाना? तीव्र रूप से पानी गिरना या वर्षा हो जाना हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक जो है इसके लेखक चित्रा सुब्रमण्यम जो इंडिया इज फॉर सेल के लेखक हो जाएंगे। कोई दिक्कत? आगे बता दिया क्वेश्चन है कि अमर शहीद जो थे ना, अमर शहीद का जिनका नाम हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, और इनका जन्म जो है यह किस जिला में हुआ था? झाबुआ जिला। कहाँ पर था ये? मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ हो गया था? उत्तर प्रदेश। जन्म मध्य प्रदेश। ठीक है गुरुजी, जन्म मध्य प्रदेश और मृत्यु उत्तर प्रदेश में हो गया था। आगे बता दीजिएगा, आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि जब जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिकतम होता है वहाँ दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जहाँ पर द्रव का वेग अधिक होगा वहाँ पर दाब क्या होगा? ऑटोमेटिक जो है वो कम होना ही है उसको। आगे बता देगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। और संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 25 जून को मनाया गया है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा वेल्थ ऑफ नेशन किसकी लेखक? ये एडम स्मिथ की कृति हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मोहन धरिया समिति का संबंध जो है ना किसके विकास से हो जाएगा? ये वाटर सेट से। क्या बात है सर, दिल जीत रहे हैं। वाटर सेट से, शोध नहीं, वाटर सेट यानी पानी वाला सेट जो बनता है उससे इससे संबंधित हो जाएगा। पीछे वाले शोध बोल रहे थे आपके। आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे हो जाएगा? ये जनसंख्या नीति से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? जनसंख्या नीति से। और MS स्वामीनाथन का संबंध किससे हो जाएगा? ये आपको हरित क्रांति से, भारतीय रूप से हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। और MS स्वामीनाथन को वर्तमान में कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है? भारत रत्न से नवाजा गया है। और मरणोपरांत दिया गया है। और ये कैमे क्रम का दिया गया? इनको 50वें क्रम का दिया गया। 49वें क्रम में किसको दिया गया था? ये कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था। इसके बाद इन्हीं को दिया गया, MS स्वामीनाथन को दिया गया। बाकी ये लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। 51वें क्रम को जो MS स्वामीनाथन को दिया गया है। उसके बाद PV नरसिम्हा राव और एक और है चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है जो कि SPD ख़त्म हो गया है, जो होमवर्क दिया गया था उसके बाद जो आपको जो पूछा हुआ क्वेश्चन है BPSC में, जो कि आपको बिहार न्यायिक सेवा मतलब जो वकील साहब वाला एग्जाम होता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। बता देगा वकील साहब, आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा कि वह कौन सा लेखक थे जो कि 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोले थे? ये ब्रिटिश सावरकर। हुआ ना कभी? ये लगता है हुआ है। 111 होगा।
चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद का जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन क्या मनाया जाता है? उस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिए। केपलर जो था, केपलर 78b, जिसकी खोज 2013 में हुई थी, वो एक प्रकार क्या हो जाएगा? ग्रह हो जाएगा, ग्रह। और केपलर जो थे वो ग्रह संबंधी कितने नियम दिए थे? 3 गो नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 गो नियम जो है केपलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1600 में दिया गया था। आगे बता दिया। क्वेश्चन हो जाएगा कि शून्य काल का अर्थ क्या हो जाएगा? जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? शून्य काल जो है यह आता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये सब किसके अंग हो जाएंगे? संसद के अंग हो जाएंगे। किसके अंग हो जाएंगे? संसद के अंग हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए। भारत में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये बने थे। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा गया है ग्रह में? ये शुक्र को कहा गया है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख जो है ये किस लिपि में लिखा गया है? ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। भारत का राष्ट्रगान कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा। देश रत्न की उपाधि से किसे नवाजा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नवाजा गया था। देश रत्न के नाम से इनको जो है नवाजा गया था। आगे बताइए। सोने के आभूषण मिलाने समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। इसको कॉपर भी कह सकते हैं। चलिए आगे। हाँ, उसमें वो होता है बताइए। कठोरता देने के लिए इसमें मिलाया जाता है। यह आघातवर्ध और भंगुर होता है, तुरंत जो है टूट फूट जाता है, इसलिए उसको सॉलिड बनाने के लिए यह मिलाया जाता है। बाकी जो लोग सोना पहनते हैं वो तो अच्छे जानते होंगे। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग का खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? रोमर के द्वारा दिया गया था। विनोद, कोई दिक्कत? प्रकाश का वेग पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये रोमर के द्वारा ही खोजा गया था। हाँ, बात भी, लेकिन ऑप्शन बेस्ट लिया होगा, समझे ना। जिस प्रकार जो है आपको जो है कि ये क्या कहते हैं इसको, जिसका खोज कौन? अल्टमैन कौन थे? माइट्रो क्या है? अल्टमैन है ना, लेकिन वो क्या लेता है? केकिलकर के द्वारा खोजा गया है। अल्टमैन भी ले लेता है। चलिए हाँ, कोलिलकर के द्वारा। आगे बता दीजिएगा। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन हो जाएगी? गोविंद सागर झील हो जाएगी। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांध को किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर बनाया गया है। आगे बता दीजिए। कंट्रोल और बदलाव जो है किस प्रकार की कुंजी हो जाएगी? ये मॉडिफाइंग की कुंजी हो जाएगी। कौन सी कुंजी हो जाएगी? मॉडिफाइंग की कुंजी हो जाएगी। अब जो था ये भी खत्म हो गया है। अब इसके बाद जो लूसेंट का स्पेशल सीरीज चलते आ रहा है उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि इसमें आज जो है लोधी वंश दिया गया था। और लोधी वंश के साथ साथ जो है ये सल्तनत कालीन व्यवस्था भी है। उसमें कुछ मंत्री, मतलब सल्तनत काल में जो मंत्री को क्या कहा गया था, ये सारा चीज़ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बता दीजिएगा कि यमुना के निकट जो है मुबारकाबाद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मुबारक शाह के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन बना था? ये अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो है ये सैयद वंश का अंतिम शासक बना था। और सैयद वंश की स्थापना जो है 1414 से 1451 तक चली थी। 1414 से लेकर 1451 तक चली थी। और खिज खान जो है इसकी स्थापना करने वाले हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है सैयद वंश का शासन लगभग कितने वर्षों तक चला था? ये 37 वर्षों तक। सैयद क्या साल? सैयद वकील साहब, सैयद 37 वर्षों तक चला था। चलिए आगे बता दिए। लोधी वंश इसके बाद आता है 51 से 1526 तक। इसके बाद लोधी के बाद क्या आ जाते हैं? ये मुगल वंश आ जाता है। तो लोधी वंश की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? ये बहलोल लोधी जो है कौन हो जाएंगे? लोधी वंश के स्थापना करने वाले हो जाएंगे। और बहलोल लोधी जो था ना, ये दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा था, यह बहलोल शाह गाजी के उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। चलिए आगे बता दिया। क्वेश्चन है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन हो जाएगा? यही बहलोल लोधी जो है अफगानी से आके जो है यहाँ शासन करने वाला बना था। बहलोल लोधी बना था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको, जो प्रीवियस ईयर जो है वन रक्षी एग्जाम में से पूछा हुआ है कि दिल्ली में प्रथम अफगानी शासक कौन राज किया था, तो कौन हो जाएगा? बहलोल लोधी हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बहलोल लोधी जो है ना कौन से सिक्के का स्टार्ट किया था? बहलोल सिक्के को स्टार्ट किया था। अगर आप महेश लोधी रहते तो कौन स्टार्ट करते? महेश सिक्का को स्टार्ट किया जाता। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है
कि वह अपने सरदारों को क्या कह के बुलाता था, ये मकसदे अली, क्या कहता था, मकसदे अली जो है कह के अपने सरदारों को बुलाया करता था। आगे बता दीजिएगा, देखिए इसके पास इतना सम्मान था कि अगर कोई सरकार उसके सामने उसका स्टाफ खड़ा है तो खुद भी क्या हो जाता था, खड़ा हो जाता था। ये एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना उसके अंदर थी, लेकिन सिर्फ सम्मान ही था, आगे बहुत दिक्कत भी दिया है वो। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि दिल्ली 1540 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना किया था। ये आगरा शहर की स्थापना किया था। 1504 में इसकी स्थापना किया था। 40 बोला गया, 1504 में किया था आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। और यह भूमि को नापने के लिए कौन सा पैमाना निकला था, गजे सिकंदरी, यानी सिकंदरी गजे बोलिए, गजे सिकंदरी, यानी अपने नाम से नापने का एक पैमाना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और अभी जो वर्तमान स्थिति में जो गज से जो मापा जाता है उसमें कितना हाथ का लग्गा होता है, 12 हाथ का लग्गा होता है। लग्गा क्या हाथ का, 12 हाथ का लग्गा होता है, या 6.5 फीट का लग्गा बना लीजिए। उस तरह का जो है वो लग्गा पे मापा जाता है। और एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है, अभी 4.675 या 4.5 डिसमिल जो है एक कट्ठा में, इतना डिसमिल जो है ये होता है। कोई दिक्कत नहीं वकील साहब, वो आपको लग्गा अलग रहता है, लेकिन वर्तमान जो मानक पैमाना है उसमें हम बता दिए। अभी वर्तमान में भूमि का सर्वे चल रहा है ना, इसलिए हम इस बात बोल रहे हैं। कहीं आपका भी जमीन इधर उधर हो जाएगा तो ऊपर नीचे हम कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आपका तो सब कुछ स्टार्ट होना ही चाहिए। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान कौन हो जाएगा, ये सिकंदर लोदी हो जाएगा। और गदर अखबार का जो है ना पहला पन्ना जो छपा था वो किस भाषा में छपा था, उर्दू भाषा में छपा था। जो कि आपको जो है इसकी जो गदर अखबार इसका छपैया जो हुआ था वो किस पार्टी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये जो कि 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लाला हरदयाल थे और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, कोषाध्यक्ष थे काशीराम। काशीराम ने, काशीराम क्या थे इसके कोषाध्यक्ष थे। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष कौन थे, तो काशीराम हो जाएंगे। कोई दिक्कत भी नहीं बाबू। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि सिकंदर लोदी ने जो है ना अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, आगरा बनाई थी। कहाँ बनाई थी, आगरा। और वर्तमान में जो है ना जो कि सबसे चर्चित जगह पे, घूमने वाले जगहों पे लोग फोटो खींचते हैं, उसमें प्रथम स्थान पे कौन आया है, ये कंबोडिया आया है, जो कि कहाँ, अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे कौन आया, ये भारत का ताजमहल आ गया। और अंकोर वाट का मंदिर जो है यह कैमे क्रम का अजूबा बन गया है, 8वें क्रम का अबूजा कहते हैं, अजूबा बन गया है। अंकोर वाट का मंदिर जो है यह किस भगवान को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसके निर्माता कौन हो जाएंगे, ये सूर्यवर्मन द्वितीय जो है, जो कि किस वंश से संबंधित है, खैमर वंश से संबंधित हो जाएंगे, सूर्यवर्मन द्वितीय हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि, हाँ जी सर, आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि इसके आदेश पर जो है ना संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था। उसका अनुवाद का नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फरंग सिकंदरी जो है, मतलब अपने नाम से ही सब कुछ जो है वो उस समय जो है वो किया करता था। और यह जो है किस मंदिर का मूर्ति तोड़कर जो है मांस तोड़ने के लिए दे दिया था, ये जो है नागरकोट का मंदिर था। और उस मंदिर का नाम हो जाएगा ज्वालामुखी का मंदिर। नागरकोट में ज्वालामुखी मंदिर का जो है ना मूर्ति तोड़ के उसके जो अवशेष था उसको कसाई को दे दिया था, मांस को तोड़ने के लिए जो है वो दे दिया था। ये था सिकंदर लोदी हो जाएगा। और यही नहीं, और सुनिए, इसके बाद जो है ये मुसलमानों पर जो है तजिया निकालने से जो है क्या कर दिया था, इसको मना कर दिया था। और स्त्रियों को पीर और मज़ारों पर चादर चढ़ाने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो ये था अपना सिकंदर लोदी हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है, और इसकी मृत्यु जो थी वो क्या हो गई थी, गले की बीमारी के कारण इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है, और ऐसा संभावना भी जताया जाता है कि वह कौन सा प्रथम दिल्ली का सुल्तान था जो होली में भाग लेता था, यही सिकंदर लोदी जो था वो होली में भाग लिया था। ऐसा जो है संभावना जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि दिल्ली के मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधान जो थे वह कौन बनवाए थे, ये मियाँ भुइया जो है वह यह बनाए थे, जो कि मोठ मस्जिद का नाम से जाएगा। ये बनाए थे ये मियाँ भुइया के द्वारा 1505 में बनाया गया था।
आगे बताएगा पानीपत का जो था ना, ये प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था ये? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें कौन मारा गया था? इब्राहिम लोदी मारा गया था। आगे बताएगा बाबर जो था, बाबर यह भारत पर किसके न्योता देने पाया था? उसके चाचे पर। उसके चाचा थे दौलत खां, उसके पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और उसके चाचा का नाम था आलम खां। इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम क्या था? आलम खां। और पंजाब के शासक दौलत खां, यानी आलम खां और दौलत खां के विशेष आग्रह पर जो है वो आया था, बाबर एंट्री मारा था भारत में जो है। ये पंजाब के रास्ते आया था। कहाँ से आया था ये? पंजाब का था। और पंजाब के शासक के द्वारा बुलाया गया था। ये पंजाब के शासक कौन हो जाएंगे? दौलत खां लोदी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेगा। अब जो है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को स्टार्ट किया जा रहा है और क्वेश्चन इसी से पूछता है कि किसमें किसको क्या कहा गया था। तो हमको ये बता दीजिएगा कि बलबन और अलाउद्दीन जो था, इसके समय कौन प्रभावहीन हो गए थे? अमीर। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीरों का वैल्यू जो है वो घट गया था। अमीर का वैल्यू जो है वो घट गया था। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अमीरों का चरमोत्कर्ष पर जो था वो किस वंश के टाइम में था? ये लोदी के टाइम में अमीरों का जो है ना काफ़ी वैल्यू जो है वो बढ़ गया था। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वजीर, वजीर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री हो जाएगा। और यह किस विभाग का प्रमुख होता था? ये राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था? वजीर होता है। और वैसे भी जो है ना अभी वर्तमान में जहाँ जो उर्दू लफ्ज बोला जाता है पाकिस्तान में, प्रधानमंत्री को वजीरे आला बोला जाता है। आला मतलब होता है अपने से बड़े को संबोधित करना जो है वो आला कहा जाता है। पहले हम रेडियो सुनते थे तो वहाँ बोला था पाकिस्तान के वजीर आला द्वारा जो है ऐसा लिया गया है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि खजीन का मतलब क्या हो जाएगा? कोषाध्यक्ष। क्या हो जाएगा? कोषाध्यक्ष हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा दीवाने खैरात जो था वो किस विभाग से संबंध था? ये दान विभाग से था, दीवाने खैरात। और इसका बनाने वाला कौन? स्टार्टिंग करने वाला FST के द्वारा। दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान और दीवाने कोही, तीनों की स्थापना दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान और दीवाने इस्तेहाक, ये तीन को जो है ना ये FST के द्वारा चलाया गया था। और दीवाने खैरात, एक दीवाने कोही जो है ना कृषि विभाग और ये MBT के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। MBT मतलब समझ रहे हैं ना? मोहम्मद बिन तुगलक। FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। GST मतलब गयासुद्दीन तुगलक। तो वो GST नहीं समझ लीजिएगा जो भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि काजी उल कजात जो है यह किसके बाद सर्वोच्च अधिकारी बनता था? ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो था उसका नाम हो जाएगा काजिल उज कजात जो है इसका मुख्य नाम हो जाएगा। आगे बता दें दीवाने मुस्तखरात जो है कौन सा विभाग था? ये वित्त विभाग था। मुस्तखरात वित्त विभाग था। इसका स्थापना कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने मुस्तखाक किया गया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आगे बताए दीवाने कोही किसके द्वारा किया गया था? MBT। और दीवाने अर्ज जो है ये बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बता दिया उष्ण जो है उष्ण यह जो है किससे लिया जाने वाला भूमि कर हो जाएगा? मुसलमानों से हो जाएगा। और खराज जो हो जाएगा तो गैर मुसलमानों से। ठीक इसी पर ये भूमि कर था। और उसके बाद धार्मिक कर हो जाएगा तो जजिया हो जाएगा। तो मुसलमान से जो है जजिया मुसलमान से जो है ये मुसलमान से जकात हो जाएगा। और जजिया हो जाएगा तो ये गैर मुस्लिम से जजिया और मुसलमान से जकात। मुसलमान से जकात, जजिया और जकात कैसा कर हो जाएगा? धार्मिक कर हो जाएगा। कैसा कर हो जाएगा? धार्मिक कर। और ये सारा कर जो है ना सल्तनत काल में स्टार्ट किया गया था। जजिया और जकात हो जाएगा। जजिया और जकात। उष्ण के साथ खराज जो जाएगा ये कैसा कर हो जाएगा? भूमि कर हो जाएगा। उष्ण और खराज भूमि कर और जजिया और जकात धार्मिक कर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि एक शहर या 100 गांव का शासन को देखरेख करने के लिए उसमें जो अधिकारी बनाया जाता था उसको क्या कहते थे? अमीर ए सदा कहा जाता था। क्या कहा था? अमीर ए सदा। ये सब जो है ना सल्तनत काल में उपाधि दिया गया था। उसको अब अपना लोग रट रहे हैं। उपाधि देने वाले उपाधि दे के निकल लिए थे। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको मध्यकालीन भारत खत्म हो गया। अब जो है आधुनिक भारत जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। कोई दिक्कत महेश बाबू? चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन है पहले जी बोल देते हैं उसके बाद नहीं बोलते हैं तो फिर अच्छा लगता है सुनने में। आगे बता दीजिएगा कि कुछ बोल दें। चलो छोड़ दीजिए बाद में बोलेंगे। आगे पता चला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे? बिंबिसार हो जाएंगे। और अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? राजगिरी बनाए थे। और शिशुनाग जो था इसका स्थापना किस वंश की स्थापना किए थे? शिशुनाग वंश की स्थापना किए थे। और अपनी राजधानी
वैशाली बनाए थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हो जाएंगे। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी पाटलिपुत्र। कहाँ हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पुत्र, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। आगे शुंग वंश की स्थापना पुष्यमुद्र शुंग। राजधानी पाटलिपुत्र। कन्नव वंश की स्थापना वासुदेव हो जाएगा, ठीक है। यादव वंश की स्थापना विल्लभ पंचम हो जाएंगे। कदम वंश की स्थापना मयूर श्रवण हो जाएगा, ठीक है। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन। उत्पल अवंती वर्मन हो जाएगा। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज हो जाएगा। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव। प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान। चलिए आगे बढ़ेगा। चंदेल वंश की स्थापना नुन्नुक हो जाएंगे। चंदेल के नुन्नुक हो जाएंगे। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी वो तुगलक हो जाएगा सर जी। आगे पता चला क्वेश्चन है कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कल हो जाएंगे। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? दिल्ली। लाहौर बनाया था, लाहौर फिर कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया था। आगे बताया खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी। आपको संगम वंश की स्थापना हरियर और बुक्का हो जाएगा। लोधी वंश के बाद सालू वंश की स्थापना वीर नरसिंह बोलिए, ठीक है। उसके बाद देगा कि तुलु वंश की सालूब नरसिंह है और तुलुब जो है वो वीर नरसिंह है। सालूब नरसिंह है और तुलुब जो है वो वीर नरसिंह है। उसके बाद आरवीडू वंश आता है ना, संगम सतुआ। हाँ, आरवीडू वंश की स्थापना तिरुमल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तिरुमल के द्वारा किया गया था। ये सब दक्षिण भारत में खोला गया था। आगे पता चला क्वेश्चन है कि कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन है कि सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना बाबर। भोसले वंश की स्थापना ये शिवाजी किए थे, शिवाजी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बताइए। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना ये निजाम उल हक के द्वारा जो है ये किया गया था। जिसकी राजधानी कहाँ बनाए थे? ये हैदराबाद बनाए थे जी सर। अगला ये चिनकलीज खां के द्वारा लाया गया था ये। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि शिशु वध प्रतिबंध जो है यह जो स्टार्ट किया गया था ये किस गवर्नर जनरल काल में किया गया था? ये सर जॉन वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन सती प्रथा जो इसका उन्मूलन करने वाले कौन हो जाएंगे? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। और दास प्रथा हो जाएगा तो एलन बोरो हो जाएगा 1843। एलन बोरो 1843 में किया गया था। विधवा पुनर्विवाह 1856 करने वाले कौन जाएंगे? लॉर्ड कैनी। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ हो जाएगा ना। आगे बताए नेटिव मैरिज एक्ट कौन हो जाएंगे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा हो जाएगा 1872 में। और इसी में अंतर जातीय विवाह स्टार्ट किया गया था। दूसरे जाति से दूसरे जाति से विवाह जो है वो कर सकता है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक अंतर जातीय विवाह नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट हो जाएगा। वकील साहब समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन शारदा एक्ट कब आया था? 1930। और इसमें लड़की के लिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 और लड़का के लिए 18 वर्ष कर दिया गया था। और एज ऑफ एक्ट कंसेंट जो आया था इसमें लड़की के लिए कितना वर्ष रखा गया था? 12 वर्ष रखा गया था। ये लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में आया था, 1891 में आया था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि फरेजी आंदोलन के संस्थापक कौन जाएंगे? हाजी सरायतुल्लाह और दादू मियाँ। हाजी सरायतुल्लाह और दादू मियाँ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तायूनी आंदोलन जो है कौन किए थे? ये जौनीपुरी के द्वारा किया गया था। करामत अली जौनीपुरी के द्वारा किया गया था। आगे बताइए अलीगढ़ आंदोलन जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन जाएंगे? सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और अहमदिया आंदोलन कौन जाएंगे? गुलाम अहमद। ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि नदवातुल उलेमा जो है इसके संस्थापक कौन जाएंगे? ये मौलाना शिबली नुमानी। मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा जो है ये नवातुल उलेमा का स्थापना किया गया था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छे से आप लोग नहीं बनाइएगा, ठीक है ना। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं विश्व इतिहास में स्टार्ट किया जा रहा है। विश्व इतिहास जो कि
बिहार पुलिस से 2 क्वेश्चन पूछता भी था और पूछा भी हर सेट में। बता दीजिएगा पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है वो किसको माना जाता है? इटली के फ्लोरेंस नगर को माना जाता है। ठीक है, और इटली के महान कवि का नाम क्या था? दांते हो जाएगा, जो कि पुनर्जागरण के क्या थे? इनको अग्रदूत या पुनर्जागरण का सीनियर मेंबर माना गया है। और इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था। फ्लोरेंस नगर में ही हुआ, इटली में ही हुआ था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर जो है वो कौन सी भाषा में स्टार्ट कर दिए थे? वो टस्कन भाषा में कौन सा काव्य लिखे थे? डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी दांते के द्वारा जो है वो लिखा गया है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा? ये पेट्रोक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पेट्रोक हो जाएगा। और इसी को मानववाद का क्या माना गया है? जनक या संस्थापक जो है पेट्रोक को माना गया। पेट्रोक कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी हो जाएगा। कहाँ का निवासी हो जाएगा? ये इटली का निवासी हो जाएगा। और इटली के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी जो इटली के वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएंगे। जॉर्जियो मेलोनी हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृति से मिलती है। और वो 3 कलाकार कौन देंगे? ये माइकल एंजेलो, राफेल और लियोनार्डो दा विंची के द्वारा मिलता है। और राफेल, ये वही राफेल है जो कि किसकी फोटो बनाए थे? ये मैडोना, जो कि किसकी माँ थी? जीसस क्राइस्ट की माता थी। उसी क्या बनाए थे? ये फोटो बनाए थे। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा। महेश, कोई दिक्कत जी? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि आपके बिना सारा जग जो है ना वो सूना सूना लग रहा था। अगर आपके आने से कहीं 4 चांद खिलती है तो वो हमारा परिवार हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है ना स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपको देखने को मिलेगा अभी आपको मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया है, उसके बाद जो आपको देखने को मिल रहा है अभी जो है वो ज्योग्राफी हो जाएगा। और ज्योग्राफी में कुछ महत्वपूर्ण इस्पात कारखाना की स्थापना कब और किसके सहयोग से किया गया था, इसकी चर्चा अभी के जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना जो की गई थी ये पश्चिम बंगाल के कौन सी नदी घाटी में किया गया था? बगल में किया गया था ये दामोदर नदी घाटी के नामक स्थान पर किया गया था, जो कि बाद में इसे बर्नपुर कहा गया था। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर संयंत्रों में इसको क्या कर दिया गया था? मिला दिया गया था। भारतीय लौह इस्पात की स्थापना हुई कब थी? ये 1918 में किया गया था। 1918 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स जो कि वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है? अभी कर्नाटक में पड़ता हो जाएगा। और यह जो है किस जगह पे इसकी स्थापना की गई थी? ये भद्रावती नामक जगह पे इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इनका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? विश्वेश्वरैया आयरन स्टील जो इनका नाम जो है वो कर दिया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन, इसको शॉर्टकट में VISCL भी कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पहले ही सब हुआ था, अब स्वतंत्रता के बाद स्टार्ट करते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय काल में स्टार्ट किया गया था। और ये भिलाई हो जाएगा। और भिलाई जो है किस राज्य में पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और इसकी स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? ये सोवियत संघ की सहयोग से इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। वैसे भिलाई जो हो जाएगा वो रूस हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि राउरकेला में है और यह किसके उड़ीसा में पड़ता है और यह किसके सहयोग से खोला गया था? ये पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से किया गया था। भिलाई हो जाएगा तो रूस, उसके बाद राउरकेला हो जाएगा तो पश्चिमी जर्मनी हो जाएगा। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर जो कहाँ पड़ता है? जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये किसकी सहयोग से खोला गया था? ये ब्रिटेन की सहायता से जो है ये खोला गया था। अब जो है अगला क्वेश्चन बता देगा, सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे बता देगा विशाखापट्टनम कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये कर्नाटक में स्थित हो जाएगा। आगे बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना जो है वह विशाखापट्टनम हो जाएगा। तटवर्ती वाला विशाखापट्टनम जो कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। और आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती। क्या हो जाएगा? अमरावती हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा
बता दीजिए अगला क्वेश्चन। अब जो है एल्युमिनियम उद्योग स्टार्ट किया जा रहा है। बता दीजिए कि भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना जो है यह कब खोला गया था? 1937 में खोला गया था और यह पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट खोला गया था, जो कि जेके नगर के नाम से इसको स्थापित किया गया था। आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना जो है यह कब किया गया था? 1958 में किया गया था। रेणुकूट उत्तर प्रदेश नामक जगह पर जो है ये किया गया था। और मद्रास एल्युमिनियम कंपनी स्टील जो कि तमिलनाडु में मैट्रूर में इसकी स्थापना जो है किया गया था। आगे बता दीजिएगा बाल्को जो है किसकी सहायता से खुला था? रूस की सहायता से खुला। बाल्को रूस के। और इसके जब बीपीएससी बैच में इसको चला रहे थे इस चैप्टर को, तो हमारे भुट्टू बाबू थे, उसको याद रखने का तरीका बताते थे। बाल कहाँ, रूस कहाँ होता है? रूसी कहाँ होता है? बाल में होता है। बाल्को की स्थापना किसके से किया गया था? रूस के सहयोग से किया गया था। बाल्को रूस, याद हो गया महेश बाबू? चलिए आगे बताइए नाल्को कहाँ हो जाएगा? ये फ्रांस हो जाएगा। देखिए बाल्को रूस, नाल्को फ्रांस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा हिंडाल्को जो किसकी सहायता से खोला गया था? ये अमेरिका के सहायता से खोला गया था। और इंडाल्को हो जाएगा तो ये कनाडा के सहायता से खोला गया था। और माल्को इटली की माल माल्को से हो जाएगा इटली की माल। और वेदांता हो जाएगा तो जर्मनी। एक बार फिर से बोलते हैं, याद रखिए सबको। बाल्को हो जाएगा तो रूस, माल्को हो जाएगा तो इटली हो जाएगा, उसके बाद वेदांता हो जाएगा तो जर्मनी हो जाएगा, उसका नाल्को हो जाएगा तो फ्रांस, और हिंडाल्को हो जाएगा तो अमेरिका, और उसके इंडाल्को हो जाएगा तो कनाडा। हिंडाल्को अमेरिका, इंडाल्को कनाडा, नाल्को फ्रांस, बाल्को रूस, उसके बाद माल्को इटली, और उसके बाद वेदांता हो जाएगा तो जर्मनी की सहायता से खोला गया था। और ये सारा चीज किसकी कंपनी हो जाएगी? एल्युमिनियम की कंपनी। क्या बात है महेश बाबू, एल्युमिनियम की कंपनी हो जाएगी। जिस दौर से अभी आप गुजर रहे हैं ना, उस दौर से हम भी कभी गुजरा करते थे, बशर्ते कुछ चंद बातें होती है जो आपको औरों से अलग करती है। सुना है कि आप अब सामने फील्ड जाने लगे हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि सूती वस्त्र उद्योग अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना जो है ये कब किया गया था? 1818 में किया गया था। ये आपको कोलकाता के समीप कहाँ किया गया था? फोर्ट ग्लास्टर में इसकी स्थापना किया गया था। किंतु यह क्या हो गया था? फेल्यूर हो गई। क्योंकि किंतु यह क्या हो गया था? फेल्यूर हो गया था। और भारत में सबसे बड़ा जो है ना, ये आपको उद्योग में कौन सा अभी प्रथम स्थान पे है? ये सूती वस्त्र उद्योग ही हो जाएगा। और इसका सबसे पहला सफल कारखाना कहाँ खोला गया था? ये 1854 कवास जी डावर भाई के द्वारा खोला गया था। कहाँ खोले थे ये? इसको बम्बई में खोले थे 1854 में। और इसमें उसका स्टार्टिंग जो उत्पादन होना था ये 1856 से इसको स्टार्टिंग कर दिया गया था। आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि मुंबई को जो है ना किसकी राजधानी के रूप में जाना गया है? ये सूती वस्त्रों की राजधानी से किसे जाना गया? ये मुंबई को जाना गया। और कानपुर को क्या कहा गया है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा। उसके बाद भारत का सिर्फ मैनचेस्टर पूछेगा तो अहमदाबाद हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो ये कोयम्बटूर हो जाएगा। सिर्फ उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और सिर्फ भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो जाएगा। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ कब था? 1918 में हुआ था। और भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा जो है यह हड़ताल, भूख हड़ताल जो किया गया था, ये अहमदाबाद मिल में ही किया गया था। और इसी में एक हुआ था खेरा सत्याग्रह। इसी में कर नहीं आंदोलन चलाने का सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, खेरा सत्याग्रह में। और दोनों 1918 में हुआ था। पहले अहमदाबाद मिल हुआ था, उसके बाद खेरा। और ये तरीका हमारे बबलू जी के द्वारा दिया गया था, जो कि उस बैच में जाते थे। पहले अहमदाबाद, उसके बाद खेरा। याद रखिए, मिलिएगा तो खड़ा होगा। पहले अहमदाबाद, उसके बाद खेरा, अहमदाबाद, उसके बाद खेरा। चलिए अगला क्वेश्चन बता देगा। क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का दूसरा स्थान जो है कृषि के बाद हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये कृषि का हो जाएगा, जो कि कपड़ा के बाद कृषि का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। कृषि के बाद पहले कपड़ा, कृषि के बाद जो है ना ये दूसरा हो जाएगा, ये कपड़ा का स्थान। पहले कृषि, उसके बाद कपड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता देगा। क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है
कि औद्योगिक उत्पादन में औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान जो है कितना परसेंट हो जाएगा? ये 14% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14% किसका हो जाएगा? ये वस्त्र का उत्पादन हो जाएगा। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि सोने का रेशा जो है ना, सोने के रेशे के नाम से मशहूर जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये जूट हो जाएगा। और भारत में विश्व में इसका जो है ना, भारत में विश्व का कौन सा स्थान हो जाएगा? ये प्रथम स्थान। जूट उत्पादन में कौन सा भारत का प्रथम स्थान हो जाएगा। और इसका प्रथम कारखाना जो है कहाँ खोला गया था? रिसरा में खोला गया था, कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में खोला गया था, कलकत्ता ही 1855 में इसको लगाया गया था, जो कि रिसरा में हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन है कि भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में की गई थी। तो अब जो था ज्योग्राफी उसको खत्म कर दिया गया है। अब इसके बाद जो स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि हो जाएगा आपको भारतीय संविधान हो जाएगा। और संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे, जो कि अब स्टार्ट किया जा रहा है। यही है। चलिए बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो है यह किस अधिनियम के तहत हुआ था? ये 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था केंद्र में। और प्रांत में अधिनियम होगा तो 1919 का अधिनियम। पहले प्रांत में अधिनियम था, उसके बाद केंद्र का अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1935 के अधिनियम के बारे में किनके द्वारा यह बोला गया था कि यह गुलामी का अधिकार पत्र हो जाएगा? ये JL नेहरू और भीमराव अंबेडकर के यह द्वारा बोला गया था। इसमें यह बोले कौन थे? सिर्फ ये JL नेहरू के द्वारा बोला गया था कि यह क्या है? गुलामी का अधिकार पत्र है। और यह एक बात और बोले थे कि यह बिना ब्रेक का इंजन है, यानी कार है लेकिन इसमें ब्रेक है, लेकिन इसमें इंजन जो है नहीं हो जाएगा। मतलब जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है, मतलब बिना ब्रेक वाला इंजन कौन हो जाएगा? ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम हो जाएगा, इसके बारे में बोला गया था। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगना है और संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। यह बात बोला गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया था। ये जो बात बोले थे ना, कोई समझ भी नहीं पाया था, इस प्रकार अभी आप नहीं समझ पाए। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि किस अधिनियम भारत परिषद का अंत जो है ना, ये किस अधिनियम के तहत कर दिया गया था? ये 1935 भारत शासन अधिनियम जो है, इसी के तहत भारत परिषद अधिनियम का अंत जो है वो कर दिया गया था। मतलब परिषद का अंत जो है वो आपको शासन के भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है वो खत्म कर दिया गया था। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था, यह बम्बई के इसमें बम्बई में किस प्रांत का निर्माण किया गया था? तो सिंध प्रांत का निर्माण जो इसी के तहत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 1947 में जो था ना, वो कौन सा अधिनियम आया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था। और इसी अधिनियम के तहत जो है यह जो है इसको प्रस्तावित कब किया गया था? ये 4 जुलाई 1947 को इसको प्रस्तावित किया गया था, जो कि स्वीकार कब कर लिया गया? 18 जुलाई 1947। देखिए 4 जुलाई 1947 को आया था। और ये सबसे पहले जो है मुस्लिम लीग के पास गया था, उसके बाद कांग्रेस के पास गया था। और उसके बाद जो है कांग्रेस की उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद उस समय अध्यक्षता कर रहे थे। और दोनों की सहभागिता से लेके जब फिर वहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए, और वहाँ जाके जो है 18 जुलाई को स्वीकृति दिलवा दी। और ये सारा योजना का निर्माण करने वाले कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसी को बाल्कन प्लान या माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। लेकिन जिस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता दी गई वो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1947। 1947 को भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम भी कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, इस अधिनियम में कितने धाराएं थी? 20 को धारा थी। इसमें कितने धाराएं थी? 20 को। भारत स्वतंत्रता अधिनियम में 20 को धाराएं हो जाएगी। देखिए इसमें जो है ना, इस धारा का प्रमुख उद्देश्य ही था कि भारत को 2 अधिराज्यों में बांटना। पहला हो जाएगा पाकिस्तान, दूसरा हो जाएगा भारत में इसको बांटा गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो है ना, भारत में संविधान सभा का स्थापना करने का जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो बता दीजिए कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर किसकी स्थापना की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और संविधान सभा के द्वारा किसका निर्माण किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। और कैबिनेट मिशन लाने वाले कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 3 व्यक्ति हो जाएंगे, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर के द्वारा लाया गया था। कब आया था?
जुलाई 1946, ठीक है, 1946 में यह लाया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना के हेतु संविधान सभा का विचार जो है ये सबसे पहले दिया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। कब दिया गया था? 1924 में दिया गया था। 1924 में। देखिए, संविधान सभा की रचना के लिए किसी पार्टी का विचार आया था, सबसे पहले किसके द्वारा आया था? ये स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में। और स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1923 में, लेकिन संविधान सभा का निर्माण करने का जो है ना ये आया था उद्देश्य, ये 1924 में दिया गया था। हाँ, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन 1924 में जो है ना संविधान सभा की मांग किया गया था CR दास के द्वारा 1924 में, जो कि CR दास कौन थे समय? CR दास स्वराज पार्टी के महासचिव हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। संविधान सभा के इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389 हो जाएगा। इसमें जो है ब्रिटिश प्रांत कितना था? 292 ब्रिटिश प्रांत था। 4 गो कमिश्नरी हो जाएगा, 4 गो चीफ कमिश्नरी हो जाएगा और 93 गो देसी रियासत हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि इसी के तहत जो है 389 को था उसमें से 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, और इसमें 208 को जो है मुस्लिम कांग्रेस को मिला था, और मुस्लिम को 73 को, और उसका अन्य दलों को 15 को दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि हैदराबाद जो था यह एक ऐसा देसी रियासत था जो कि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। यह जो है अपने मन से काबिल बन रहा था, संविधान सभा में जो है नहीं हुआ था। उसका पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा इसको जो है ऑपरेशन पोलो के इसको मिलाया गया था, 1948 में मिला लिया गया था। अब इसके बाद जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, आपको स्टार्ट किया जा रहा है जो कि हो जाएगा आपको फिजिक्स। और फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन उसको बता दीजिएगा। इस साइड तारा, हाँ तारा बता दीजिएगा कि तारा एक प्रकार का कैसा पिंड हो जाएगा? खगोलीय पिंड हो जाएगा। और सूर्य एक प्रकार का हो जाएगा? तारा हो जाएगा, जो कि लगातार प्रकाश और क्या उत्सर्जित करते हैं? उष्मा। जितना भी तारा है वो प्रकाश के साथ साथ उष्मा भी उत्सर्जित करते हैं, और सूर्य भी एक प्रकार है क्या हो जाएगा? तारा हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि भार के अनुपात में तारों में हाइड्रोजन कितना % रहता है? 70%। हीलियम जो है वो 28% रहता है। चलिए आगे बताइए। तारा जो है ना कितने रंग के होते हैं? 3 रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। सफ़ेद, लाल और नीला होता है। और तारों का रंग किस पे डिपेंड करता है? उसके टेम्परेचर पर जो है तारों का रंग डिपेंड होता है। तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिनका पृष्ठ ताप निम्न होता है वह किस तरह का तारा होता है? वो लाल रंग का तारा होता है। जिसका पृष्ठ ताप उच्च होता है वो सफ़ेद होता है, और जबकि वो तारा जिसका ताप अत्यधिक उच्च होता है वो हो जाएगा आपको नीले रंग का तारा लगेगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है यह किसके बाद किसका सबसे निकट तारा है? ये सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी किसके बाद किसका है? ये सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि सभी तारा जो है ना इसमें किस तारा को छोड़कर जो है आकाश जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं? ये ध्रुव तारा जो है इस रात्रि में आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है हमेशा यह जो है पृथ्वी स्वयं जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर लगती है, इसलिए तारा जो है आपको पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी चलता है पश्चिम से पूर्व, लेकिन उसका विपरीत आपको देखने को मिलेगा कि तारा जो है पूर्व से पश्चिम जो नच रहा है। चलिए आगे बता दीजिए। तारों का जन्म जो हुआ था इसमें कच्चा माल क्या क्या था? ये इसमें हाइड्रोजन और हीलियम और गैस जाएगा। कच्चा माल क्या जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम और हीलियम, यानी हाइड्रोजन और हीलियम का गैस हो जाएगा इसमें कच्चा माल। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बता दीजिएगा कि तारों का जो है ना यह जीवन चक्र जो होता है इसमें बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान जो है ये सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होता है तो वह जो है ना वो कौन सा तारा कहलाता है? ये दानव तारा कहलाता है, रक्त दानव तारा कहलाता है। अब जो स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपको ज्योग्राफी ख़त्म हो गया है, सॉरी फिजिक्स ख़त्म हो गया है, अब जो है वो बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट जो है वो किया जा रहा है। और बायोलॉजी में जो है जो कि लास्ट टॉपिक हो जाएगा, इसमें बता दीजिएगा कि इसमें गैसियों का विनिमय हो जाएगा। तो बता दीजिए गैसों का विनिमय जो है ना किसके अंदर होता है? ये फेफड़ों के अंदर होता है। कल हमने सारा चीज़ बताया था फेफड़ा उफड़ा के बारे में। फेफड़ा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। फेफड़ा का रंग कैसा होता है? फेफड़ा का रंग जो है वो लाल हो जाएगा। और फेफड़ा जो है ना जो कि आपको प्रत्येक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, उसको कौन सा मेम्ब्रेन का, ये इसको फ्लोरिल मेम्ब्रेन कहा जाता है। फ्लोरिल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और
फेफड़ा में जो गैसों का श्वसन का आदान प्रदान होता है उसको फुफ्फुसीय श्वसन कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि श्वसन कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से, उच्च श्वसन और निःश्वसन होता है। तो निःश्वसन में जो अंदर हवा लेते हैं वो, उससे क्या होता है, छाती का आयतन में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन कितना % लेते हैं? 21% लेते हैं। और छोड़ते कितना % है? 17% छोड़ते हैं। नाइट्रोजन जितना लेते हैं सॉलिड का सॉलिड छोड़ देते हैं। और आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% लेते हैं। और 4% महेश बाबू 4% क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए हमारी नज़र हर जगह हर वक्त हर किसी पे रहती है, ये हम समझिए कि हम किसी और को इंतला कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय जो है उसके दाबों के अंतर होता है। और यह दोनों गैस जो है ना, ये हमेशा एक दूसरे क्या होती है, विपरीत होती है। या क्या होती है, हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो फेफड़ा में आपको इन और आउट होता है, ये हमेशा एक दूसरे क्या होता है, विपरीत होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे, उनका तो नौकरी हो गया, वो सो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गैसों का परिवहन जो होता है इसमें कौन कौन सा गैस आदान प्रदान होता है? O2 और C2O2। O2 और CO2, मुख्य रूप से O2 और CO2, मतलब हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए आगे बता देगा, फेफड़ों से शरीर तक कोशिकाओं तक पहुंचाना और पुनः फेफड़े से लेके वापस ले जाना, इसी को क्या कहा जाता है? गैसों का विनिमय कहा जाता है। आगे बता जाए, ऑक्सीजन का परिवहन जो है रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक के कारण होता है। वो लाल वर्णक क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। आरबीसी भी जो है ना ऑक्सीजन का वहन करता है, लेकिन वर्णक की बात करेगा तो ये हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो करता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है कोशिका से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल कितना % तक हो पाता है? ये 10 से 20% तक ही हो पाता है। कितना होता है? 10 से 20% तक ही होता है। आगे बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन है कि बता दीजिएगा, शरीर के अंदर रुधिर और उत्तक द्रव के बीच जो गैसों का विनिमय होता है उसको कौन सा श्वसन कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। यानी शरीर के अंदर जो गैसों का विनिमय होता है उसको आंतरिक श्वसन कहते हैं। और फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को जो है ना, ये बाहरी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी श्वसन कहते हैं। इसमें क्या होता है सुन लीजिए, इसमें जब रुधिर जो है कोशिका में पहुंचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त होता है और खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए इसको बाह्य श्वसन जो है वो कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा, अनोक्सी श्वसन में कि जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको कौन सा श्वसन कहते हैं? अनोक्सी, मतलब बिना ऑक्सीजन की जो श्वसन हो रहा है उसको क्या कहेंगे? अनोक्सी श्वसन कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया और ईस्ट की कोशिका में इथाइल अल्कोहल में विघटित जो है वो हो जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि अनोक्सी श्वसन के अंत में कौन सा एसिड बनता है? ये पाइरुविक एसिड। कौन सा एसिड बनता है? पाइरुविक एसिड जो है वो अनोक्सी श्वसन के अंत में बनता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि श्वसन जो है यह एक प्रकार की कैसी क्रिया हो जाएगी? अपचयी क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया हो जाएगी? अपचयी क्रिया हो जाएगी। उष्मा क्षेपी क्रिया भी हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया भी हो जाएगी। मतलब ऑप्शन के बेस्ट जो है आप इसके साथ जा सकते हैं। जिस तरह का अपचयी भी होगा तो भी मार सकते हैं, उष्मा क्षेपी भी मार सकते हैं, संयोजन होगा उसको भी खेल सकते हैं। आगे बता दीजिए, इसमें जो है ना श्वसन के दौरान जो है ना शरीर के भार में क्या होती है? कमी होती है। श्वसन के दौरान शरीर के भार में कमी होती है। और श्वसन का नियंत्रण जो है मनुष्य के किस भाग से किया जाता है? मेडुला ऑफ लंगाटा। मेडुला ऑफ लंगाटा, जो कि शरीर के मस्तिष्क के कौन सा भाग हो जाएगा? पश्च भाग। पश्च भाग में क्या रहता है? मेडुला ऑफ लंगाटा। सेरिबेलम और मेडुला ऑफ लंगाटा रहता है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अनोक्सी श्वसन यानी शर्करा का इसे किण्वन भी कहा जाता है। और इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होती है? ऊर्जा का मुक्ति जो है वो होता है। मतलब ऊर्जा का मुक्ति अगर आपको श्वसन के साथ हो तो उसको बाह्य श्वसन कहते हैं, और बिना आपको ऑक्सीजन का ऊर्जा मुक्त हो तो उसको क्या कहते हैं? अनोक्सी श्वसन कहा जाता है। अवायवीय नहीं, अनोक्सी श्वसन कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिए। अब इसके बाद आता है आपको क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया बता दीजिएगा कि इसकी खोज जो है वो हैंस क्रेब के द्वारा कब किया गया था? 1937 में इसका खोज जो है वो किया गया था। और यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है विशेष एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। और इसमें एडीपी के कितने अणु जो हैं वो एटीपी के 2 अणु बनाते हैं? 2 अणु। एडीपी के 2 अणु, एटीपी के 2 अणु जो है बनाते हैं।
हाँ, आप एडीपी के 2 और एटीपी के 2 बनाते हैं। इस चक्र में हाइड्रोजन के 2-2 परमाणु जो है कितनी बार मुक्त होते हैं? 5 बार मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के 2-2 परमाणु 5 बार जो है ये मुक्त जो है होते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पूरे चक्र के 2 अणु पायरुवीय अम्ल होते हैं, यानी इसमें कुल कितने अणु के कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं? तो 6 अणु के कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। कितने अणु के? 6 अणु के कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी का निर्माण जो है ना किस चक्र के दौरान होता है? तो क्रेब्स चक्र के दौरान जो है वो हमारे शरीर में अधिकतम होता है। अब जो है इसके बाद स्टार्ट किया गया जा रहा है आपको जो कि डेली का करंट अफेयर जो आपको दिया जाता है, जो कि होमवर्क के माध्यम से एसपीडी बुक में दिया जाता है, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। थोड़ा सा लाइट का समस्या है, जो कि बदलते मौसम में खुद को लाइट ने अपने आप को बदल लिया है, तो उस बदलते हुए मौसम के साथ हम खुद को बदलना चाह रहे हैं और बिना लाइट की उपस्थिति में आप लोगों के सामने उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं। तो बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 2024 में जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? ये जेनी एर्पनबेक को दिया गया है। किसको दिया गया है? जेनी एर्पनबेक को दिया गया। और ये कहाँ की रहने वाली है? जर्मनी की जेनी एर्पनबेक को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। और मान बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? पॉल लिंच को जो है मान बुकर पुरस्कार दिया गया 2024 का। 2022 का जो है ये बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? ये जॉर्जी गॉस्पिडनोव को दिया गया था। ये आपको कुंदन जी पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 1 to 5 में जो है ये टीआरई फर्स्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जॉर्जी गॉस्पिडनोव को दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो ये एड ड्वाइट बन गए हैं। कौन बन गए हैं? एड ड्वाइट जो है वो अश्वेत बन गए हैं, जो कि बिना उजला है, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जो अंग्रेज नहीं है वो अश्वेत बने हैं। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 2027 में मिल गया 2027 में जो है महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ये जो है ये ब्राजील को जो है वो चुना गया है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? वेनेजुएला बन गया है। ठीक है, बता दीजिएगा। बुलमर्ग के अनुसार जो है जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में भारत में दुनिया के सबसे अमीर सूची में 15 अमीरों में सबसे प्रथम स्थान पे कौन 2 व्यक्ति आ गए हैं? ठीक है, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी हो गया। ये अपने बेटा के ब्याह में रिचार्ज को क्या कर दिए हैं? महंगा कर दिए हैं। और उसके लिए जो है रिचार्ज वाली फ़ोन कर दिया, आप रिचार्ज करवा लीजिए। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया है? ये चाबहार बंदरगाह हो जाएगा, जो कहाँ खोला गया है? ईरान में खोला गया है। ठीक है, आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 44वां घर वापसी किस देश के में मनाया गया है? ये बांग्लादेश। और ये क्वेश्चन आज के हमारे सेट में दिया गया था, बांग्लादेश में मनाया घर वापसी। समझ रहे हैं ना, एक बार घर से भगा दिया जाता है, फिर घर को बुलाया जा रहा है। आगे बताए, हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम के लिए ट्रांस वुमेन को किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? तो ये आपको अनमोल राय को चुना। अनमोल राय है, अनमोल राय हो जाएगा। एक अनमोल यादव जो थे ना, अनमोल जो यहाँ समस्तीपुर से भी चुना थे, अनुकूल यादव थे वो। हाँ, अनुकूल राय हो जाएगा, जो कि मुंबई इंडियंस से खेलने गया था। आईपीएल में सिलेक्शन हुआ था, समस्तीपुर से ही था। और अभी जो है ना ये वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन हुआ है, जो कि आपको अंडर 19 खेलने जा रहा है इंग्लैंड के खिलाफ। जो है ये टेस्ट सीरीज खेलने जो है वो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाँ, समस्तीपुर का ही है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर के दामाद क्या कहते हैं, पड़ोसी है वो। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड दिया गया है? तो ये पवन सिंधी को दिया गया है। देखिए, सिंधी अवार्ड जो दिया गया है पवन सिंधी को ही दिया गया है। तो जो होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से संपूर्ण क्लास को ख़त्म कर दिया गया है। और अब क्लास के लास्ट में जो होमवर्क दिया जाता है, जो कि हर दिन के भांति वीडियो के लास्ट में देना रहता है, तो वो आज जो है आपको देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन कल के लिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि संविधान सभा का कौन सा सत्र जो था यह केवल 1 दिन का था। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, फिर से सुन लीजिए
कि संविधान सभा का कौन सा सत्र जो था वह केवल एक दिन का सत्र हो जाएगा। इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि संविधान सभा का कौन सा सत्र जो था वो केवल एक दिन का हुआ था, जो कि आपने संविधान सभा का जितना भी सत्र हुआ था, हम उम्मीद करते हैं ये लास्ट सेशन की चलतेगा। तो संविधान सभा का कौन सा सत्र जो था ये केवल एक दिन का हुआ था। इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले कड़ी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे एफएमएससी चैनल को यूं ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए। और इसके बाद मिलते हैं आपसे फिर वही 9:30 या 35 जो आपको वीडियो के बाद जो आपको मिलता है, जो कि बिहार दरोगा के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जाता है, जिसमें ज्ञान बिंदु का स्पेशल होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो है वो टेस्ट चलाया जाता है। 100 नंबर का क्वेश्चन का सीरीज चलता है। जो भी लोग तैयारी करते होंगे बीएसएससी के लिए या फिर बिहार दरोगा के लिए, उसमें जरूर जुड़िए। और उस टेस्ट में जो जितने भी लोग रहते हैं उसमें मात्र 20 लोगों का ही रैंक बनाया जाता है। जो सबसे तेज और सबसे अच्छा जवाब देते हैं उनका रैंक उसमें शो करता है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सीरीज और इसके अगले कड़ी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।